नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन का वीकेंड स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी चर्चा को लेकर, क्या बंगाल में ममता बनर्जी के पॉलिटिकल कैरियर का अंत हो गया है? क्या टीएमसी की कमान ममता बनर्जी के हाथ से निकल गई है? पिछले 60 दिन में अर्श से फर्श पर आना किसे कहते हैं, यह बंगाल की राजनीति में दिखा। इतिहास गवाह है, बंगाल की सत्ता के सिंहासन से जिसकी भी विदाई हुई वो राजनीति के हाशिए पर चला गया, फिर चाहे वो 34 साल का वामपंथी शासन हो, आज की तृणमूल कांग्रेस हो। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो हो रहा है उसकी कल्पना तो किसी ने नहीं की थी। जो ममता बनर्जी चंद दिनों पहले तक पूरे बंगाल की अघोषित दीदी थी, बंगाल की कमान उनके हाथ में थी, बंगाल की मुख्यमंत्री थी, पश्चिम बंगाल में सबसे मजबूत राजनीतिक चेहरा थी, लेकिन आज चंद दिनों के बाद ही उनकी राजनीतिक जमीन पूरी तरीके से खिसकती नजर आ रही है। शुरुआत जितनी शानदार थी, अंत उतना ही भयावह दिख रहा है। सिर्फ 30 दिन पहले जो ममता बनर्जी अपनी पार्टी की निर्विवाद बॉस थी, आज वो अपने घर में ही अपने ही नेताओं के बीच चक्रव्यूह में घिरी। तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। बंगाल की राजनीति से ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का युग अब समाप्त तो होता जा रहा है। हालांकि भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी को फिलहाल हाशिए पर डाला जा रहा है और टीएमसी की कमान उनके हाथ से निकल रही है, ऐसे में उनकी वापसी मुश्किल नजर आती है। लेकिन 30 दिन में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण संभावना जताई जा रही है कि ममता के पॉलिटिकल करियर का अंत हो सकता है? 30 दिन पहले बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी। 30 दिन बाद बंगाल में सुवेंदु अधिकारी बीजेपी की सरकार है। 30 दिन पहले बंगाल में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी थी। 30 दिन के बाद बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। 30 दिन पहले बंगाल में टीएमसी में अंदरूनी कलह थी, लेकिन 30 दिन के बाद अब ममता बनर्जी की पार्टी ही टूट गई। अपने ही ममता बनर्जी को छोड़कर जा चुके हैं। टीएमसी के 60 विधायक सुब्रत बनर्जी के साथ टीएमसी का दावा ठोक रहे हैं। 30 दिन पहले ममता के साथी सभी विधायक सांसद सब साथ थे। 30 दिन बाद ममता के साथ सिर्फ 20 विधायक बचे। पार्टी की अंदरूनी कलह अब मीटिंग रूम से निकलकर विधानसभा की दहलीज तक आ गई है। ममता बनर्जी ने सोचा था कि ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निष्कासित करने के बाद वो पार्टी के अंदर हो रहे बगावत को कुचल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ इसके उलट। ममता बनर्जी को यह दांव बहुत भारी पड़ गया। पश्चिम बंगाल के विधानसभा से जिस ऋतव्रत बनर्जी को निकाला गया, उन्हीं ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ बसु ने बागी गुट को आधिकारिक मान्यता दे दी। इतना ही नहीं, पार्टी से निकाले गए ऋतव्रत बनर्जी को अब विधानसभा में आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष भी स्वीकार कर लिया गया है। चलिए बताते हैं कैसे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में गेम पलटा। दरअसल दिखता है ये कि महाराष्ट्र के जैसा कुछ हुआ। शिंदे स्टाइल में तख्ता पलट ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के समानांतर एक नया कमांड स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। बागी गुट का दावा है कि उनके पास 2/3 यानी कि 60 विधायकों का समर्थन है। यानी अगर कानूनन देखें तो पार्टी की कमान तो उनके पास है। ममता बनर्जी के साथ सिर्फ 20 विधायक बचे हैं। ममता बनर्जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चुनाव नतीजों के बाद न सिर्फ उनकी कुर्सी जाएगी, बल्कि जिस टीएमसी को उन्होंने बहुत मुश्किल से मेहनत के साथ खड़ा किया, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट से मुकाबला किया, वो टीएमसी भी उनके हाथ से फिसल जाएगी। इस महासंकट की नींव साल 2026 के विधानसभा चुनाव में पड़ गई थी। 2021 में 215 सीटें जीतने वाली टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये ममता बनर्जी के इतिहास की सबसे करारी और सबसे कम सीटों वाली हार है। भवानीपुर सीट पर अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी सुवेंदु अधिकारी से भी चुनाव हार गई, वो भी अपनी ही सीट पर। यानी ममता बनर्जी अपनी सीट को नहीं बचा पाई। चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और बंगाल में सुवेंदु सरकार आ चुकी है। जो नेता कल तक ममता दीदी के सामने सिर झुकाते थे, आज उन्हीं के वजह से ममता बनर्जी अलग थलग दिख रही हैं। कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम के इस्तीफे की पेशकश से लेकर सांसद काकोली घोष दस्तीदार जैसे वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी ने साफ कर दिया है कि दीदी ने कहीं ना कहीं गलती तो की। क्या पार्टी के अंदर ममता दीदी के अलावा कोई और था जो पार्टी को कमान कर रहा था? चेहरा तो दीदी थी, लेकिन आदेश कोई और देता था। शायद इस वजह से भी नाराजगी रही हो।
अब बताते हैं ममता बनर्जी की शुरुआत कितनी शानदार थी और अंत में क्या हो रहा है। वामदल विरोधी लहर जो है वो तृणमूल ने 2011 में जब बंगाल में पैदा की तो 184 सीटों पर जीत हासिल हुई और सहयोगियों के साथ मिलकर वाम मोर्चे की 34 साल के शासन का अंत कर दिया। 2016 में 211 सीट पर जीत हासिल कर तृणमूल ने अपना दबदबा कायम रखा और 2021 में ममता के नेतृत्व में विधानसभा की 294 सीट में से 215 पर अपना परचम फहराया। लेकिन अब 2026 में ममता दीदी 80 सीटों पर सिमट गई और उसके बाद पार्टी दो टुकड़ों में टूट गई। ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक करियर वामपंथ के खिलाफ संघर्ष और जुझारूपन के लिए जाना जाता था, लेकिन बाद में सत्ता में आने के बाद पिछले 15 सालों में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे, सिंडिकेट राज चलाने के आरोप लगे। हालिया फर्जी हस्ताक्षर घोटाले ने भी उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। सालों से पार्टी पर केंद्रीकृत नियंत्रण और अभिषेक बनर्जी को उत्तराधिकारी बनाने की जल्दबाजी ने क्या जमीनी कार्यकर्ताओं को दूर कर दिया। बंगाल में अपनी ही पार्टी में हो रहे ममता के हालात को लेकर राजनीतिक विश्लेषक क्या मानते हैं, ये सुनते हैं। फिर हम सिंहासन वीकेंड स्पेशल में इसी चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य रहने वाला है? पहले बयान सुनिए। वर्तमान की परिस्थिति को देखा जाए तो ये कहना थोड़ा बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या ममता बनर्जी की राजनीतिक कैरियर खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि राजनीति में किसी का भी सूरज अस्त नहीं होता है, ऐसा मानना है और हम देख रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है टीएमसी में, उनकी पकड़ बहुत ही ढीली हो चुकी है, पार्टी टूट चुकी है। और यह इसलिए हुआ कि जो कहते हैं ना कि वंशवाद की राजनीति, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हुई है वो इसी के कगार में अपने जो कहिए कि चरमोत्कर्ष से नीचे के पायदान पे आ चुकी है। ममता बनर्जी के पार्टी में असंतोष इसलिए व्याप्त था कि जो उनके पार्टी वो ग्राउंड से निकली हुई नेता थी, उनके साथ उनके बड़े बड़े सहयोगी थे जो उस समय में उनका साथ दिए थे। ये अभिषेक बनर्जी के चक्कर में उन्होंने उन बड़े बड़े नेताओं और अपने पार्टी के उन तमाम थिंकरों को नजरअंदाज कर दिया, उनकी बातें नहीं सुनी और अभिषेक बनर्जी अपनी तूती बोलने लगे पार्टी में। तो यह कहना अभी कि एक चुनावी हार से ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य अधर में तो जरूर लटक गया है, बहुत बड़ा डेंट लगा है, लेकिन पूरी तरीके से अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब पश्चिम बंगाल का इतिहास गवाह है कि यहां सत्ता से बेदखल होने के बाद कोई भी दल दोबारा उठ नहीं पाया, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो कम्युनिस्ट हो और फिर चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो। लेकिन टीएमसी के सामने चैलेंज है। टीएमसी के बारे में अभी ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि टीएमसी की कमान ऋतुव्रत बनर्जी के हाथ में चली गई है। लेकिन एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी अपने जीवन के सबसे बड़े राजनीतिक अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। बंगाल का इतिहास भी देख लीजिए, जिससे संभावना जताई जा रही है कि ममता दीदी के पॉलिटिकल करियर का अंत हो सकता है। आजादी के शुरुआत 3 दशकों तक बंगाल में कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन आंतरिक गुटबाजी की वजह से 1977 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। 1977 के बाद आज तक कांग्रेस सत्ता में कभी वापसी ही नहीं कर पाई, और यही नहीं, सत्ता में वापसी तो छोड़िए, कांग्रेस हाशिए पर चली गई। 1977 से 2011 तक ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में वामपंथियों का शासन रहा। लगातार 34 साल तक बंगाल पर लेफ्ट ने एक छत्र राज किया, लेकिन सिंगूर और नंदीग्राम के कांड के बाद, आंदोलन के बाद जनता का मिजाज बदला और 2011 में लेफ्ट विरोधी लहर की वजह से टीएमसी सत्ता पर काबिज हो गई। बंगाल में लेफ्ट के 34 साल के शासन का अंत हुआ और बंगाल के शासन से हटने के बाद लेफ्ट पूरी तरीके से बंगाल से साफ। 2011 से लेकर 2021 चुनाव तक टीएमसी का दबदबा कायम रहा, 2026 तक शासन रहा, लेकिन 2026 के चुनाव में 80 सीटों पर टीएमसी सिमट गई और बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन गई। ममता बनर्जी अपने ही नेताओं का मोर्चा, विधानसभा में मिला झटका और सुवेंदु सरकार का बढ़ता दबदबा। क्या वाकई ममता बनर्जी के गौरवशाली करियर का एक डाउनफॉल है, या फिर संघर्षों से उपजी ये अग्नि कन्या एक बार फिर फिनिक्स बन सकती हैं? बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमानों को आज मैंने स्टूडियो में इनवाइट किया है। नवीन दुबे जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है नवीन दुबे जी आपका। हमारे साथ संजय मिश्रा जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है संजय जी आपका।
हमारे साथ सौरभ दुबे जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल सौरभ दुबे जी आपसे है कि क्या देख रहे हैं आप भविष्य ममता बनर्जी को, अगर हम बंगाल में देखें तो? देखिए विवेक भाई, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। चुनाव में हार जीत होती है, लेकिन इस तरह से ममता बनर्जी जो चुनाव हारी है, ये एक तरह से उनकी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल गई पूरी पार्टी की। और कहते हैं कि जख्म कभी ना कभी भर जाते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं। ये जख्म बहुत गहरा है और बहुत लंबे अरसे तक जो है वो ममता दीदी के पास रहने वाला है। देखिए, ममता दीदी ने जो 15 साल जनता को दुख दिया, दर्द दिया, धोखा दिया, बदले में वो 5 साल जनता से और मांग रही थी, लेकिन जनता ने पूरी तरह से जो है वो ममता दीदी को नकार दिया। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार हमने देखा 15 वर्षों के अंदर कि तमाम ऐसी बातें निकल के आ रही थी कि वहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं के त्योहारों पर जो है पथराव हो रहे हैं, जुलूसों पे पथराव हो रहे हैं, तमाम ये ऐसी सब बातें ठीक है, ये तो फैक्टर रहा कि चुनाव का रिजल्ट का आप जो बात ठीक है, बता मैं रहे उसी हैं। पे आ रहा हूँ। मैं आपसे आगे का पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसी को। अब देखिए, जब वो जो दुख और दर्द था ना, वो जनता महसूस कर रही थी, या आप कह सकते हैं अन्य विपक्षी पार्टियां, खासतौर पे बीजेपी के कार्यकर्ता महसूस कर रहे थे। अब जब चुनाव ममता दीदी हार गई हैं, बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, तो जो पार्टी के अंदर घमासान हो रहा है, पार्टी के अंदर जो टूट हो रही है, ये दुख और दर्द का पहाड़ अब ममता दीदी पे टूट पड़ा है। देखिए, अब जिस प्रकार से टीएमसी का भविष्य वो बहुत उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है। टीएमसी के अंदर जिस प्रकार से लोग छोड़ करके भाग रहे हैं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ही जो 60 विधायकों के समर्थन के साथ विपक्ष के नेता ऋतुराज बनर्जी जो है, ऋतुव्रत बनर्जी बनने जा रहे हैं। ये का बहुत बड़ा जो है ममता दीदी के ऊपर जो है वो अपनी पार्टी के लोगों ने, चाहे उसको आप विश्वासघात कह लीजिए, चाहे वो प्रहार कर लीजिए, टीएमसी वाले बताएंगे उसको विश्वासघात है या प्रहार, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि अपनी ही पार्टी के अंदर कोई भी संवैधानिक तरीके से ममता दीदी काम नहीं करती थी। इल्जाम बार बार ये आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी सौंपे जाने की बात थी। नवीन जी भी जानते हैं, संजय जी भी जानते होंगे कि इस चुनाव में अगर ममता दीदी जीतती तो ऐसा उन्होंने पहले ही दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में जो है पश्चिम बंगाल की शपथ दिलाने वाली हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।